23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से आप लोग समझिएगा बाबू। ये क्वेश्चन है वो बोर्ड मॉडल है, आप लोग को लैंग्वेज की टेंशन नहीं लेना है। मैं एक एक कर कर आप लोग को लैंग्वेज समझाने का करता हूँ, वर्क करता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज को। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं और इसके आंसर को जानने का प्रयत्न करते हैं। 23 नंबर का देखिए, बोले कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, ये बताना है। क्रांति के पहले रूसी किसानों की हालात कैसी थी। तो देखिए सबसे पहले ये बोलिएगा ओके कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की हालात बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब थी। याद रखिएगा कैसा थी बाबू, तो दयनीय स्थिति थी। अब मन में आएगा क्यों थी दयनीय स्थिति। तो देखिए रूस के जो किसान थे, ठीक है ना, रूस के जो क्या थे बाबू, किसान थे, वो छोटे छोटे जमीनों पर, कैसे जी बाबू, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े वाले कौन सा जी, जमीनों पर वो क्या किया करते थे, खेती किया करते थे। वो भी देखिए छोटे छोटे है, वो सही बात है ओके, लेकिन वो पुराने ढंग से किया करते थे। इस बात को हमेशा याद रखिए, ढंग से कार्य किया करते थे जी बाबू, पुराने ढंग से किया करते थे, पुराने ढंग से। अब पुराने ढंग से करने के वजह से ओके उन लोग का फसल कुछ बर्बाद भी हो जाता था और कुछ मतलब अनाज होता था, कुछ बाबू क्या होता था, अनाज होता था। और यहाँ के राजा भोग विलास में पूरा का पूरा लीन था, जिसके वजह से ये किसान लोग पर भी ध्यान नहीं दिया, सीधा कर ज्यादा थोप दिया। कर कैसा कर दिया जी बाबू, ज्यादा के ज्यादा थोप दिया, और ज्यादा कर थोपने की वजह से ये कर दे नहीं पाते थे। साथ ही साथ रूस में क्रांति से पहले एक और यहाँ पर था कि मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था बोलने का। मजदूर को जो भी थे मजदूर यानी कृषक के रूप में, किसके रूप में बाबू, कृषक के रूप में जितने भी मजदूर थे उनका कोई अधिकार नहीं था, कोई बाबू क्या नहीं था जी, अधिकार नहीं था। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा ओके। कृषक जो थे वो मजदूर, उसका कोई अधिकार नहीं था कि कुछ बोल पाए ओके। ऐसी हालातें थी कब, तो क्रांति के पूर्व ओके। आप लोग का आंसर हो सकता है ओके। पहले का क्या लिखेगा, तो किसान की दयनीय स्थिति थी, क्योंकि किसान छोटे छोटे जमीनों पर अपना खेती करते थे, पुराने ढंग से किया करते थे, जिससे कि अनाज कम होती थी, लेकिन सरकार भोग विलास में ज्यादा लीन थी, जिसके वजह से याद रखिएगा ओके कर दे नहीं पाती थी। और साथ ही साथ कृषि मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था और वो कुछ बोल नहीं पाते थे, ऐसी ये कंडीशन थी ओके। अब यहाँ से आप देख लीजिए इसका आंसर, देखिए ये है आपका किसान की स्थिति, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग आंसर को पता कर लेते हैं ओके। ये 23 नंबर का आंसर क्या होगा, हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर बाबू, ठीक है ना। देखिए ये कह रहे कि क्रांति से पूर्व कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अत्यंत कैसी थी बाबू, पूरा का पूरा बेकार थी, दयनीय थी। वे अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे, यानी कौन से ढंग से करते थे खेती बाबू, पुराने ढंग से करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, पूंजी का क्या था, अभाव था, तो उतना फसल हो नहीं पाएगा। और वे करों के बोझ से दबे थे, वो करों के बोझ से क्या हुए थे, दब गए थे कि मतलब इतना देना है। और कह रहे कि समस्त कृषक जनसंख्या का एक तिहाई भाग भूमिहीन था ओके, मतलब कि उसके पास में भूमि था ही नहीं, वो लोग मजदूरी किया करते थे लोग। उसकी स्थिति अर्धदासों जैसी थी, मतलब कि वो पूरा का पूरा क्या थे, गुलाम थे, उनके पास में कोई प्रकार की आजादी नहीं, कोई प्रकार के अधिकार नहीं दिया गया था। समझ में आ गया